है कि वो सांपों और बिच्छुओं को भी जिंदा निगल लेते हैं। तारीख की किताबें कहती हैं कि वो इंसान हैं, लेकिन उनके चेहरे ढाल जैसे चपटे हैं, और कुछ रिवायात के मुताबिक उनके कान इतने बड़े हैं कि वो उन्हें कंबल की तरह ओढ़ कर सोते हैं। आपने याजूज माजूज का नाम तो सुना होगा। उनकी रिहाई का वक्त शायद बहुत करीब आ चुका है। आइए चलते हैं इस दीवार के उस पार, जहां आपका सबसे खौफनाक डरावना ख्वाब हकीकत बनने वाला है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब बादशाह जुल्करनैन एक तंग पहाड़ी दर्रे पर पहुंचते हैं। वहां के लोग खौफ से कांप रहे थे। पहाड़ों के पीछे से एक वहशी कौम आती थी जो उनकी फसलें खा जाती और उन्हें मार डालती। जुल्करनैन ने फैसला किया कि वो सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं बनाएंगे, बल्कि मेटल साइंस का ऐसा नमूना पेश करेंगे जो क़यामत तक न टूटे। ज़रा मंजर देखें। लोहे के देव हैकल ब्लॉक्स पहाड़ों के दरमियान चुन दिए गए, फिर आग बहकाई गई। जब लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। साइंसदान जानते हैं कि जब लोहे और तांबे को मिलाया जाए तो वो पीतल या कौंसी जैसा सख्त तरीन मुरक्कब बन जाता है। ये दीवार इतनी चिकनी और सख्त थी कि उस पर चढ़ना नामुमकिन था और उसे तोड़ना महाल। लेकिन दीवार के उस पार की दुनिया कैसी है? यहाँ याजूज और माजूज कैद हैं। ये हजरत नूह के बेटे याफिस की नस्ल से हैं और तुर्कों के करीबी रिश्तेदार हैं। उनकी आबादी बढ़ने की रफ्तार हमारी सोच से बाहर है। रिवायात बताती हैं कि उनका कोई मर्द उस वक्त तक नहीं मरता जब तक वो अपनी 1000 औलाद अपनी आंखों से ना देख ले। ये टिड्डी दल की तरह फैल चुके हैं। ये हर रोज सुबह उठते हैं, अपने औजार उठाते हैं और पागलों की तरह दीवार को खिंचना शुरू कर देते हैं। शाम होते होते दीवार कागज की तरह बारीक हो जाती है। दूसरी तरफ से सूरज की किरणें नजर आने लगती हैं। आज़ादी सिर्फ 1 इंच दूर रह जाती है। उनका निगरान खुश होकर कहता है, बस बाकी कल तोड़ेंगे। लेकिन अगली सुबह दीवार फिर से जुड़ी हुई मिलती है, इतनी ही मोटी, इतनी ही सख्त। हजारों सालों से ये मायूसी उनका मुकद्दर है। वक्त का पहिया घूमता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस दीवार में पहला शिगाफ पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हलाकत है अरब के लिए उस शर से जो करीब आ लगा। फिर ज़माना